जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मरकुस का सुसमाचार 6वां अध्याय और 34वीं आयत, मार्क 6:34। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसने उतरकर बड़ी भीड़ को देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। मेरे प्रियो, ये आयत उस घटना से है जहां पर यीशु मसीह 5,000 पुरुषों को 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाता है। ये घटना बहुत ही सुपरिचित है, छोटे बच्चे भी इस घटना को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस आयत में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह जब उतर कर आया, यीशु मसीह ने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ है। 5,000 पुरुष करके लिखा है, तो स्त्री और बच्चों को सब गिनती लेंगे तो हो सकता है 20 या 30,000 लोग भी वहां पर हो सकते हैं। तो इन सारे लोगों को जब यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह को तरस आया, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग थे जो बिना चरवाहे के थे। मतलब इनको सिखाने वाला कोई नहीं है, इनको सही क्या है गलत क्या है समझाने के लिए कोई नहीं है। सब अपने अपने तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, और इसलिए यीशु मसीह उन पर तरस खाता है और उनको बहुत सी बातें सिखाने लगा है। कर कर यहाँ पर लिखा है, बहुत सारी बातें यीशु मसीह उनको सिखाता है। और उसके बाद हम जानते हैं, उसके वर्स 37 में यीशु मसीह चेलों से कहता है, तुम ही उन्हें खाने को दो। पहले यीशु चेलों से कहता है कि उनको खाने के लिए कुछ इंतजाम करो। तब चेले बोलते हैं, इतने लोग हैं, हम लोग कहाँ से इंतजाम करेंगे। तब यीशु मसीह कहता है, नहीं, तुम्हें ही इंतजाम करना है। देखिए मेरे प्रियो, सबसे पहला आयत जो हमने पढ़ा, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनको बहुत सारी बातें सिखाया। मतलब यीशु मसीह ने उनकी आत्मिक जरूरत को पूरा किया। फिर अब वर्स 37 में हम ये पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह उनकी शारीरिक जरूरत, मतलब उनके शरीर में उन लोग को भूख लग रही थी, और इसलिए यीशु मसीह वो जरूरत भी पूरा करके देता है। हम जानते हैं, एक लड़का के पास 5 रोटी 2 मछली था, और उसको लेकर यीशु मसीह ने वो पूरे भीड़ को खाना खिलाया। इस पद से हम लोग ये बात को समझ सकते हैं कि यीशु मसीह केवल हमारी आत्मिक जरूरत के लिए नहीं है। हाँ, वो मेन है, यीशु मसीह हमारी आत्मिक जरूरतों को पूरा करता है, और साथ में यीशु मसीह हमारे शारीरिक जरूरत पर भी ध्यान देता है। यीशु मसीह जानता है हमारे जीवन में किस चीज की जरूरत है, और यीशु मसीह हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। कब पूरा करेगा? यीशु मसीह ने किसकी जरूरत पूरा किया? उस गांव में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कितने लोगों ने ये चमत्कार को देखा? वही लोगों ने देखा जो यीशु के साथ बैठकर यीशु के वचन को सुन रहे थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु के साथ हमारी आत्मिक जीवन को आगे बिताएंगे, हम लोग वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु की बातों को हम सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, आत्मिक जीवन में जब बढ़ोतरी होगी, तो परमेश्वर हमारे सांसारिक जरूरतों को भी पूरा करेगा। परमेश्वर जानता है हमारी जरूरत क्या है। हो सकता है हमें एक घर की जरूरत है, हो सकता है एक नौकरी की जरूरत है, हो सकता है आपको चंगाई की जरूरत है, हो सकता है या आपके परिवार में कुछ ना कुछ चीजों की कमी है, या बच्चों के विषय में कोई प्रॉब्लम है। सारी बातों को परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। कब करेगा? किन के लिए करेगा? मत्ती के सुसमाचार में उसका 6वां अध्याय और 33वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। कब हमारी शारीरिक जरूरत या सांसारिक जरूरत पूरा होगा? जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारी जरूरत पूरा होने के लिए वो स्वार्थ के कारण हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हम प्रभु को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। हमारे अंदर प्रभु के प्रति जो प्रेम है, वो हमें विवश करना चाहिए कि हम प्रभु के साथ साथ चले, प्रभु को हमारे जीवन में पहला स्थान दे। और जब हम इस प्रकार जीते हैं, परमेश्वर ठीक समय पर हमारे जीवन में जितनी भी जरूरत है सब कुछ पूरा करेगा। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर की सेवा हम करते हैं, वो परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर परमेश्वर कुछ कहता है तो वो हमारे जीवन में पूरा करता है।
अगर वचन हमें इस प्रकार सिखाता है कि परमेश्वर ने आत्मिक जरूरत पूरा किया, शारीरिक जरूरत पूरा किया, तो परमेश्वर आज भी सक्षम है कि प्रभु हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। तो मेरे प्रियो, चिंता मत कीजिए। वचन में लिखा है, चिंता मत करो कि हम कल का दिन कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। बस परमेश्वर को पहला स्थान देकर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ो, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, इन आयतों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर कि वो कलवरी क्रूस पर आपने हमारे लिए अपना जान कुर्बान कर दिया। थैंक यू परमेश्वर कि आपने हमारी पापों को उठाया प्रभु, हमें क्षमा दिया प्रभु, हमें अनंत जीवन दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज से लेकर परमेश्वर पिता, जो भी भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, ये निर्णय ले रहे हैं प्रभु जी कि हम आपको पहला स्थान देंगे। हमारे जीवन में जितनी भी कमियां हैं परमेश्वर पिता, उन बातों की तरफ हमारे ध्यान को हम लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा ध्यान केवल और केवल आप पर हम लगाना चाहते हैं प्रभु जी। और हम जानते हैं परमेश्वर, हमारी जीवन की जरूरतों को आप सही समय पर पूरा करेगा परमेश्वर। थैंक यू प्रभु कि आप एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।